हेलो टू ऑल माय फ्रेंड्स हियर। मैं आज एक जनरल सा बहुत सिंपल सा टॉपिक लेके एक वीडियो बना रही हूँ दैट व्हाट इज़ कमिंग अप इन नेक्स्ट 8 days फॉर यू। आई एम सॉरी, लाइक हुसोएवर जो भी ये वीडियो देखेगा उस दिन से नेक्स्ट 8 days तक आपकी लाइफ में क्या होना है या क्या एक वीक तक क्या होना हो सकता है, उसका एक ब्रीफ सा वीडियो रहेगा ये। जब भी आप आए, आज 1 साल बाद, 10 साल बाद, जब भी आप इस वीडियो यू कम अक्रॉस दिस वीडियो, देन यू विल फाइंड एन आंसर टू योर क्वेश्चन जो भी आपके मन में चल रहा है। बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई भी वीडियो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आपके स्क्रीन में वो फ्लैश होता है या कोई भी रीडिंग की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं, तो देयर इज़ अ हिडन मैसेज फॉर यू। उस समय आपके उस वीडियो को देखने का कोई उद्देश्य होता है छुपा हुआ, एंड आपको उस चीज़ से कुछ ना कुछ मैसेज उस टाइम के लिए आपके एंजल गाइड्स या आपके भगवान, आप जिन पे विश्वास रखते हैं, वो आपके लिए वो मैसेज उस टाइम के लिए भेज रहे होते हैं। मैं सिर्फ एक ज़रिया बन जाती हूँ उस टाइम पे, एंड कोई भी जो भी एक काम कर रहे हैं वो लोग सब सिर्फ एक ज़रिया बन जाते हैं। एंड मैं तो कितने बार ऐसा होता था कि कभी कभी अपने आप से नहीं पूछ पाती थी, तो मुझे 2-2 साल पुराने, 3-3 साल पुराने वीडियोस में मुझे जो क्वेश्चंस मैं भगवान से पूछ रही हूँ उसका आंसर्स मुझे उनके थ्रू मिला। बिकॉज यूनिवर्स हमसे, ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्स हमसे डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, तो वो हमें मैसेजेस देते हैं थ्रू एनिमल्स, थ्रू आवर जो गाइड्स हैं। वो भी हमें कोई रिटर्न, कोई आपको कोई भी पेपर दिख जाएगा जिस पे कुछ लिखा हुआ होगा, भले हाफ सेंटेंस होगा, या आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते कोई सॉन्ग आ गया, बार बार वही सॉन्ग आपको सुनाई में दे रहा है, तो वो पर्टिकुलर लाइन जो सॉन्ग की है वो इस तरीके से नंबर्स, एंजल नंबर्स, इस तरीके से आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे जो एक सिंक्रोनाइज होके एक पूरा वर्ड सेंटेंस बनाएंगे। छोटे छोटे वर्ड्स आपको बार बार फ्लैश होंगे आपके आगे सामने, एंड उस तरीके से वो वर्ड बनाएंगे, एंड यू विल गेट द कंप्लीट मैसेज जो आप भगवान से पूछ रहे हैं प्रेयर करते समय। एंड इस आप जब भी कोई क्वेश्चन करें तो जस्ट ट्राई टू फाइंड आंसर्स इंट्यूटिवली अराउंड यू, बिकॉज भगवान साक्षात आके आपको जवाब नहीं देंगे किसी इंसान के रूप में, किसी ह्यूमन, एनिमल, किसी कहीं रिटर्न नोट, या जिस तरीके से ये वीडियोस जो हम लोग डालते हैं, इस तरीके से किसी ना किसी के लिए मैसेज उस जगह पे होगा। सो ये वीडियो जो भी देखेगा, जब भी देखेगा, उसके 7 days तक जो मुझे इंट्यूशंस आए मैं उस हिसाब से बना रही हूँ, तक आगे के लिए या उसके लिए कोई क्वेश्चन का आंसर ये लेकर आएगा। ये बहुत जनरल सी रीडिंग है विच आई एम मेकिंग। सो व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर इन नेक्स्ट 7 days or few days for you, will just गाइड एंजल और शिव जी, महाकाल बाबा, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जस्ट गाइड अस एंड गिव अस सम आंसर्स कि लाइफ में क्या होने वाला है नेक्स्ट 7 days में। इस तरीके के इंस्पिरेशन वीडियोस से मुझे तो काफ़ी हेल्प मिली है हमेशा, और जिन लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है वो लोग ज़रूर इस तरह के वीडियोस, रैंडमली जो वीडियोस फ्लैश होते हैं वो ज़रूर देखें। दे विल ब्रिंग, आपके अंदर से आपको फील होगा वो देखने का, ऐसे नहीं कि सारे ही देखें, आपको अंदर से लगेगा कि नो, आपको देखना चाहिए। सो हियर आर फ्यू कार्ड्स जो हम लोग शफलिंग मैंने जान करके सामने रखने की कोशिश करी है, बिकॉज लाइव शफलिंग से एक डिफरेंट सी फीलिंग आ जाती है। सो इनफ कार्ड्स आ गए हैं, विल सी क्या आया है। व्हाट इज़ कमिंग अप इन नेक्स्ट फ्यू डेज, 7 days ले लीजिए, जो 7 days निकला है मेरे इंट्यूटिवली मेरे मुँह से, तो वही ले लेते हैं। सो अभी अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि सब कुछ भी, आप, ये रिवर्स आया था इसलिए मैं बोल रही हूँ,
कुछ भी आपके लाइफ में सही नहीं चल रहा है एंड सब कुछ रिवर्स चल रहा है एंड कुछ नया नहीं चालू कर पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा ये सोच में बैठे हैं कि कैसे होगा, किस तरीके से हम चीज़ें करेंगे, तो किस तरीके से हमको स्टार्ट करना चाहिए एंड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं कि किस तरीके से कुछ नया काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं लाइफ में एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके इस टाइम पे आपके मन में चल रही है कि मुझे क्या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, आगे बढ़ने से डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि रोड पता नहीं कैसा होगा, क्योंकि पास्ट में भी आपके रिसेंट पास्ट में तो ऑलमोस्ट बहुत सारा सभी लोगों के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हुए हैं। 1.5 साल के बात कर रही हूँ मैं, पास्ट 1.5 ईयर। सो सभी लोगों को ये स्ट्रगल जो इसमें दिख रहा है वो देखने को मिला है। बट जिस तरीके से हम अभी तक वो सब सर्वाइव करते हुए आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे हम आगे आ चुके हैं। सो डोंट स्टॉप, अपने इंट्यूशंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाइए। रास्ते में मुसीबतें हैं, दिख रहा है, बट उसके कारण स्टॉप नहीं होना है हम लोगों को एंड डेफिनेटली आगे बढ़ना ही ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट होता है। ज़िंदगी में हमेशा याद रखना है कि हम लोग रुका हुआ, जैसे बोलते हैं ना, रुका हुआ पानी, ठहरा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो अगर हम ठहर जाएंगे तो लाइफ में सब कुछ ठहर जाएगा हमारी। तो वो चीज़ ना करते हुए रुकना नहीं है, हमें चलते आना है। भले स्लो रखिए अपने पेस को, बहुत स्पीड ना भी हो तो भी, कांस्टेंट ना भी हो तो भी अपने को चलते रहना है आगे। एंड जो भी जिनको डर था कि हम हमारे साथ कुछ या किसी ने लॉसेस देखे हैं या हमारे साथ कुछ ख़राब ना हो जाए, जिन लोगों को लाइफ में स्ट्रगल आते गए, अभी लास्ट 1.5 ईयर की मैं बात कर रही हूँ, 15 महीने 15 मंथ्स की मैं बात कर रही हूँ, तो उसमें उन लोगों का हार्ट ब्रेक मेजर जो दिल को झटका लगा था, वो टाइम अब जा रहा है, निकल रहा है, वो जा चुका है एंड आपका हीलिंग प्रोसेस अब स्टार्ट होने वाला है एंड चीज़ें अब बेटर होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे इसमें। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरीके से अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंस हैं वहाँ से आप निकल चुके हैं, वहाँ से आप बाहर आ चुके हैं। अब आप ये सब जो स्ट्रगल होने पे जो निशान पड़ जाते हैं अपने हार्ट पे, अपने अंदर, अपनी रूह पे, वो निशान को आपको हटाने की अब ज़रूरत है। आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ इस स्ट्रगल में, इस फाइट में आप अपनों से भी लड़े, बाहर वालों से भी लड़े, आप जीत तो गए, आप वो बैटल को जीत तो गए, बट स्टिल अपनों से जीतना वो खुशी नहीं देगा आपको। आप उसमें भी आप हर्ट हुए हो, तो अभी आपको ये सब ड्रॉप करने का टाइम आ गया है। ड्रॉप योर जो आपने अपने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी हथियार, वेपन्स अपने डाल रखे हैं, जस्ट अपने आप में आ जाइए। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, थोड़े से फेस्टिवल मोड है, थोड़ा सा अपने आप को रेस्ट मोड में ले आइए और थोड़ा टाइम के लिए वो जो स्ट्रगल था उसको भूलने की कोशिश कीजिए। बिकॉज़ इसमें दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा और ये टाइम से करीब और पास्ट 5 मंथ्स तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे हैं आप लोगों के एंड जितना हो सके उस चीज़ से बाहर आने की कोशिश आपको खुद करनी पड़ेगी। हो सकता है इस चीज़ ने मैं आपको बिल्कुल लेटा दिया हो बेड पे, बिल्कुल बीमार, पैसे की भी कमी, बहुत सारी चीज़ें, स्ट्रगल, बिजनेस लॉस, बहुत सारी रिलेशनशिप लॉस, ऐसी चीज़ें दिखाई हैं लाइफ में जो आपको नहीं देखनी चाहिए थी। आपकी लोनलीनेस बहुत लाउड हो गई है। आप बहुत ज़्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको करना क्या, मतलब क्या करना चाहिए। बट नो, आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि ये आपका हीलिंग पीरियड है। दिस इज़ रिवर्स, दिस इज़ पेन एंड दिस इज़ रिवर्स। तो आपका ये हीलिंग पीरियड स्टार्ट हो गया है। सो नाउ ड्रॉप योर ऑल पेन्स एंड देयर, और बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी कहीं ना कहीं से, फाइनेंशियल टर्म्स में, अपने फ्रेंड्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कहीं से भी। सो ट्राई फॉर दैट हेल्प। आपको वो हेल्प मिलने के पूरे चांसेस हैं। आपको ये सब जो भी ये फेज़ गया है, उस फेज़ से बाहर निकलना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अभी के टाइम में। एंड जो आगे का टाइम, जो भी टाइम आपने नेगेटिव जो गया, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता है, एक फेज़ है जो लाइफ में आया और सभी के लिए टफ़ था, पूरी दुनिया के लिए टफ़ था, अब वो निकल गया।
जा रहा है स्लोली, वो धीरे धीरे चला जाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है और आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत रखते हुए आगे चलना है, आगे बढ़ना है। अपने आप को ग्राउंडेड रख के जनरस रहना है बहुत ज़्यादा। आपने से अपन से जितना हो सके उतना लोगों की हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा बंद करके नहीं चलना है, ओपन अप करके। जो अपने, अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, आपके जूनियर्स हैं जिनकी आप हेल्प कर सकते हैं ऐसे टाइम में, तो थोड़ा सा जनरस। और आपके पास सेविंग्स हैं कुछ लोगों की मदद करने की, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बैलेंस आना चालू होगा। यू विल गेन दैट बैलेंस अगेन। जो आपका बैलेंस लूज़ हुआ था, ये वाला फेज़ आपका जा चुका है। नाउ योर लाइफ विल बी इन बैलेंस एंड यू विल सी दैट यू विल अगेन बी ऑन योर फीट्स। एंड आप एक स्लो, अभी जो पास्ट में जो 10 महीने और फिर उसके बाद जो 5 महीना और उसमें जो आप स्लो हुए थे, उससे अब आपका पेस एकदम फास्ट होगा, चेंज होगा। एंड आप आगे बढ़ने के, पर आपको जेनरस रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंडर में कोई लोग काम करते हैं तो उनके साथ प्लीज़ जेनरस रहिए, बिकॉज ये लोगों के लिए बहुत टफ टाइम है। एंड ये टाइम को हमको साथ में मिलके निभाना या निपटाना पड़ेगा, जो भी फेज़ में आप लाइफ में हैं। बिकॉज़ अब आपके लाइफ में प्रोस्पेरिटी आने के बहुत चांसेस है, लव वापस आने के बहुत चांसेस हैं। कोई फीमेल आपकी लाइफ में एंटर होगी, जिसके कारण या तो आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, होने के चांसेस हैं। एंड आप, हो सकता है आपकी शादी उनसे हो एंड योर लाइफ विल बी ऑन ट्रैक अगेन विद दैट पर्सन। एंड आइदर दिस, और आपके घर में कोई गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। दोज हू वांट टू हियर कि बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सारे प्रॉब्लम हो रहा है, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, या 10-15 महीने से कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था जो आपके लाइफ में स्टेबल नहीं हो पा रहा था। बार बार ट्राई करने के बाद भी आप फेलियर हो रहा था एंड आप बहुत निराश हो जा रहे थे, जिसके कारण आपका हार्ट बार बार सिंक हो जाता था। आपका हार्ट बहुत ज़्यादा आप सोच में पड़ जाते थे। तो दैट टाइम इज़ कमिंग व्हेन देयर विल बी गुड न्यूज़ विल कम इन अराउंड करीब 3 महीने में आपके पास न्यूज़ आएगी, दैट गुड न्यूज़ आप देंगे अपनी फैमिली को बेबी के बारे में। एंड योर लाइफ विल चेंज आफ्टर दैट, एंड दैट प्योर सोल विल एंटर एंड यू विल सी दैट प्योर सोल विल चेंज योर लाइफ, योर फैमिलीज़ लाइफ। एंड बच्चे के आने से बोलते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। तो इफ़ दोज, कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोगों के क्वेश्चन होगा बेबी से रिलेटेड या फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो यस, यू आर गोइंग टू हियर गुड न्यूज़ इन नेक्स्ट 3 मंथ्स। एंड अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ गाइस, मुझे बहुत खुशी होगी। आप मेरे चैनल पे नीचे ज़रूर से मुझे बताइएगा दैट आपको रेजोनेट किया। अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि रीडिंग रेजोनेट होती है, तो इट गिव्स इमेंस हैप्पीनेस टू अस। यू वोंट बिलीव कि कितनी खुशी होती है जब लोगों को उनके आंसर्स मिलते हैं हमारे थ्रू। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत अजीब सी हैप्पीनेस वाला सुकून सी फीलिंग होती है वो। सो ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो देयर एज आई सेड कि कुछ न्यूज़ आएगी, एंड देयर विल बी सम न्यू गुड न्यूज़ यू विल बी हियरिंग अबाउट। इफ़ यू आर वांटिंग टू स्टार्ट ऑफ विथ न्यू project or something, there will be a good news you will hear. And definitely बहुत पॉजिटिव सा वाइब जो आपने सोचा है उस तरफ आप आपके आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। सो अब आपको रुकना नहीं है। यू डोंट हैव टू वेट, जस्ट हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड इन योर लाइफ। 2 पेजेस इंडिकेट्स दैट बहुत अच्छे कुछ न्यू मैसेजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। न्यू मैसेंजर्स आपकी लाइफ में कोई मैसेज लेके आएंगे जो आप बहुत टाइम से अवेटेड था। वो गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आपको मिलने वाली है, एंड बी रेडी फॉर दैट। इट कैन बी अबाउट योर न्यू पैशन, आप जो आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करना चाह रहे थे, वो आपका मनचाहा काम आप कर सकेंगे। एंड आपको मैंने जैसे बताया कि आप ढूंढेंगे तो आपको फाइनेंशियल हेल्प आपके आसपास ही है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपको जो अब तक लोन नहीं दे पा रहे थे या जो नहीं सेंक्शन होता वो सेंक्शन होने के आपके चांसेस हैं।
सो डिसहार्टन ना होके उस तरफ आगे बढ़िए, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आपके आसपास है। नेक्स्ट 3 मंथ्स आर वेरी क्रूशियल। आज नहीं, आज डेट के हिसाब से मैं नहीं कर रही हूँ, आपको जब भी देख रहे हैं, मैंने बोला आप 6 महीने बाद भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आज जब देख रहे हैं उसके 3 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि आपके लिए ये जो आपकी जर्नी है इसमें आपके फाइनेंशियल जो ट्रबल्स थे वो दूर होने के बहुत सारे चांसेस हैं, बार बार दिख रहा है। एंड जितना हो सके आपको ग्राउंडेड रहने की बहुत ज़रूरत है, जितना हो सके उतना ग्राउंडेड रह के अपने काम को आपको आगे बढ़ाते जाना है। एंड आप देखेंगे कि आपके एंजल्स आपको हेल्प करने के लिए ज़रूर आएंगे, एंड आपके आसपास ही हैं। देयर कैन बी 3-4 एंजल्स अराउंड यू। आपको बस उनको आवाज़ देके आपको उनको बुलाना है, आपको उनको बताना है कि कि उनको ज़रूरत है। What else they are telling angels है, मुझे थोड़ा सा लगा कि वो लोग कुछ और भी बोलना चाह रहे हैं। सो दे आर टेलिंग दैट टाइम जो है, टाइम कभी कांस्टेंट नहीं होता, टाइम हमेशा चेंज होता रहता है। तो टाइम इज़ चेंजिंग, एंड उस चेंज ऑफ टाइम में आपको ये बात का ध्यान रखना, सॉरी मैं थोड़ा सा सुन रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। बहुत फास्ट कभी इंट्यूशंस बहुत फास्ट कभी मैसेजेस आते हैं और एकदम से उनको कैच करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जितना फास्ट आते हैं उतना बोल नहीं पाता है इंसान। सो जब भी हम चैनल करते हैं मैसेजेस को तो बहुत जल्दी चीज़ें आने लग जाती है एकदम से, और वो सब स्किप होती जाती है बोलने के पहले। सो दे आर सेइंग कि टाइम चेंज हो रहा है, टाइम इज़ नॉट कांस्टेंट, तो आपका भी टाइम अब चेंज हो रहा है। सो बी रेडी फॉर दैट टाइम विच इज़ गुड फॉर यू नाउ। एंड अपना पास की जितना भी थकान, जितने भी टेंशन, वरी, वो सबको आपको पीछे छोड़ते हुए पीछे छोड़ना है। एंड बिल्कुल भी किसी भी ऐसी चीज़, नेगेटिव चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देना है जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही हो। जो लोग तबीयत से भी परेशान चल रहे थे उन लोगों के लिए भी अच्छा टाइम है अब। एंड you don't have to worry about anything, and you just have to be very determined about your जो भी आप बोलें उस बारे में आप बहुत सोच समझ के बोलें, और बहुत फर्म आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आप एकदम डिटरमाइंड होकर वो चीज़ें बोलेंगे। कम बोलें बट ऐसे बोलें कि आप बहुत फॉर्मली बोल रहे हो किसी भी चीज़ को। अगर कोई आपकी बात, प्रॉब्लम ये है कि कोई आपकी बात समझता नहीं है या कोई सुनता नहीं है या कोई उस तरीके से नहीं चल रहा है, तो आपको आपको चेंजेस लगेंगे कि आप अपने बोलने में आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से फॉर्मली बोल रहे हैं, लोग आपकी बातों को सुन भी रहे हैं। सो बी रेडी, आपके अंदर वो अथॉरिटी वापस जो अभी चली गई थी वो वापस आने के चांसेस बन रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपका टाइम चेंज हो रहा है। देयर आर चांसेस कि आप बहुत टाइम से कहीं बाहर जाने का सोच रहे हैं। बाहर जाना यानी रीलोकेशन। सो देयर रीलोकेशन के चांसेस भी हैं कि आप अपने फैमिली को लेकर अगर रीलोकेट करना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, तो देयर आर चांसेस कि आप इस मुसीबत वाले टाइम से हट के आप कहीं और रीलोकेट करें। या मुझे एक मदर और एक चाइल्ड दिख रहे हैं, जिसमें चाइल्ड एक मिडिल एज 35 ईयर की एज एंड मदर 60s में। वो लोग, अगर ऐसे कोई लोग ग्रुप के लोग हैं जो लोग शिफ्टिंग का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग सिटी या घर या कुछ शिफ्ट कर पाएंगे। जो ट्रबल सम वाली प्लेस है उस जगह से निकल के आप बेटरमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड आपकी लाइफ में पीस आएगा, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी दोनों आपकी लाइफ में आने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। सो गाइज दिस वाज इट। ये था मेरा जनरल एक ओवरव्यू फॉर दोज जो भी परेशान होके या किसी भी थॉट में ये वीडियो देख रहे हैं उस चीज़ के लिए। हाँ, रिलेशनशिप के लिए मैंने बताया कि रिलेशनशिप में भी न्यू रिलेशनशिप के चांसेस इसमें मुझे दिखे हैं। एंड बस पुरानी गलतियों को हमें दोहराना नहीं है। पुरानी गलतियाँ इसलिए नहीं दोहराना है क्योंकि अगर आप पुराने टाइप के बिहेवियर में लगे रहेंगे तो आप देखिए आप फिर से वही पैटर्न में पड़े रहेंगे। जितनी बार अगर आप एक बार में संभल जाएंगे
तो आपको एक बार दर्द होगा, पर अगर आप एक दूसरी बार भी वही गलती करेंगे तो भगवान आपको दूसरी बार सिखाने के लिए वो सेम चीज़ आपके साथ करेगा। तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी, 6, 7, 8, 9, 10, हर बार वो आपको सिखाने के लिए उसी पोजीशन में लाएगा। फिर आप भगवान को दोष मत दीजिएगा अपने आप में। आपको रिलेशनशिप में वो गलती नहीं करनी है जो आप एक बार पहले कर चुके हैं। ओवर ट्रस्टिंग, किसी पे अंधा विश्वास करना, किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, किसी को बहुत ज़्यादा अपने आप को सौंप देना, ये सब गलतियाँ आप मत कीजिएगा। जो चीज़ें आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में सीखे हैं वो फर्स्ट उसमें ही सीख के वो चीज़ रिपीट ना हो, ये चीज़ आप श्योर कीजिए, तब जाके आपकी लाइफ में, क्योंकि मोमेंट है, ट्रैवल है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के चांसेस हैं, आपकी लाइफ में न्यू रिलेशनशिप है, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी है, आपकी लाइफ में न्यू लव लाइफ या लव मैरिज या न्यू जो भी रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिख रही है जो है। बट आप ये गलती मत कीजिएगा ये वाली, जहाँ पर आपको वापस से हर्ट होना पड़े। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, पीछे बिना देखे आपको आगे बढ़ना है। एंड सो गाइज, दिस वाज माय एक छोटा सा वीडियो। जो भी इससे रेजोनेट करें, प्लीज़ एक बार मेंशन ज़रूर करें नीचे कमेंट में, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट मोर ऑफन मैं वीडियोस लेकर यहाँ आने के लिए मोटिवेटेड रहूँ। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।